नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। पिछले लेक्चर में जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 यूपी बोर्ड का चुंबक तथा चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट मतलब चुंबक और चुंबक के विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें का हम 5 लेक्चर बता चुके थे। पिछले लेक्चर में हम बताए थे विद्युत मोटर के बारे में। तो आज हम बताने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक का जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम इसको कवर कराएंगे इसमें। तो देखिए, पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन पहला दिया गया है कि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक आवेश दिया गया इलेक्ट्रॉन का। बोल रहा कि यह 500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, अच्छा इसमें कौन सा बल लगेगा, बल तो दे दिया गया है। तो ये तो नहीं पूछ रहा है कौन सा बल लगेगा। देखिए, जब कोई भी मूविंग पार्टिकल मतलब कोई भी गतिमान आवेश जब पर एक चुंबकीय बल लगता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, उस बल को बोलते हैं लॉरेंज बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल। तो इसी बल के मान पूछा। लॉरेंज बल मतलब होता है यह बराबर QVB sin थीटा। यदि मान लेते हैं इसमें विस्थापन L आ रही है t सेकंड में, उसमें करंट I प्रवाहित कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है बराबर IBL sin थीटा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आवेश का मान दे दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले इसमें देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया गया है। दिया क्या गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक, आवेश मतलब Q, ठीक, चार्ज Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक, दिया गया है हमको कूलम में। ये क्वेश्चंस आता है जब भी बोर्ड के एग्जाम में 5-6 सेट बनता है, इसमें किसी न किसी में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चंस आता है हमेशा। ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो आप उसको बहुत इत्मीनान से पढ़िए, गलती मत करिए इसको। ये हो गया क्यू का मान। क्यू मतलब होता है कूलम चार्ज, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि यह 500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बात करें चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, बी। बी का वैल्यू दिया है 500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये उसका मात्रक होता है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है मात्रक, ठीक। उसके बाद दे रहा है 30 अंश के कोण पर, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कोण पर 4×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चला, मतलब भी का वैल्यू दिया गया है। चार्ज जो है, जिसे इसका अगर थ्योरी देखा जाए तो इसका थ्योरी देखिए ऐसे आएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेट है ये क्या है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज रखा है जिसका चार्ज इतना है 1.6 × 10⁻19 है, या इसकी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है 500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है, ठीक। उसके बाद से बोल रहा है कि जो पार्टिकल है 4×10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रहा है, थीटा मैग्नेट से इसका एंगल थीटा है। बस यही चीज़, इसकी कॉन्सेप्ट थ्योरी यही है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है जो चल रहा है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। उसके बाद उस पर बल जो लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, मैग्नेट है तो उसका क्षेत्र होगा, उसमें बल होती है, मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसी बल जो खींच रहा है उसी बल लॉरेंज बल बोलते हैं। तो उसी लॉरेंज बल का मान पूछ रहा है, ठीक। अब ये जो चल रहा है वेग इतना दिया गया, और इस चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पर दिया गया, जो चारों तरफ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक। तो उसके बाद थीटा दे दिया, मान लेते हैं कि साथ इसके बीच का कोण 30 डिग्री पर रखा गया। तो ये हमारा अब क्या होगा, भी का वैल्यू 4 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लगा, अब बल्क पूछ रहा है क्वेश्चन में, लारेंज बल्क पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से लारेंज बल्क पूछा है। तो लारेंज बल्क फॉर्मूला क्या होता है, यह बराबर क्यू बी भी साइन थीटा, यह बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक, ये होता है लारेंज बल। ये क्या होता है, लारेंज बल, यह बराबर क्यू बी साइन थीटा। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 गुणे बी का मान क्या है, बी का मान 4 इंटू 10⁸ और बी का मान क्या दिया है 500। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 अंश दिया है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश बराबर होता है 1/। आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी याद होनी चाहिए, और जो अगर नहीं पता है ये सब वैल्यू आप तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पर वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन होगा तो। ऐसे तो ये हो गया हमारा, इसको हमको सॉल्व करना। देखिए 10⁶ यहाँ पर है, 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, 8 नहीं है, यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, -19 कितना हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, माइनस इसमें से -13 प्लस 6 ऐड करने कितना हो जाएगा -13, क्या हो जाएगा -13, और 6 का 1.4 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1.4 6.4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.4। ठीक, पहले इतना हल कर लेते हैं, गुणे 10⁻−13 गुणे 500 गुणे 1/2, 1/2 और इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.2 गुणे 500 गुणे 10⁻−13, 32 बच्चे होता है 160, क्या हो जाएगा, ये 500 है तो 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ये गुणे 10⁻−13। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1600 को क्या लिख सकते हैं 1.6 में अगर एक साथ गुणा तो 1600 आता है, तो फिर यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ पर -13 अंक है, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिख सकते, आपको चीज़ें ना पता होगा छोटी छोटी चीज़ें तो इसको लिख सकते हैं ना 1.6 को 10⁻3 लिख सकते हैं इसको। तो ये 3 हो गया, -13 कितना होगा -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बराबर 1.6 गुणे 10⁻10 न्यूटन। देखिए लारेंज बल पूछ रहा है तो आप इसको मत देखिए कि इधर किधर क्या है, कौन कौन सी मात्रा है, उससे मतलब नहीं है, सिंपल से बल्क पूछ रहा है तो बल्क मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा हमारा यह बराबर 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन। ठीक, इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, ये बार बार पूछा जाता है, इस टाइप किसी न किसी सेट में आता है हमेशा। तो इसका जो उस पर बल जो लगेगा उस पर चार्ज पार्टिकल पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन, 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा कि 1 मीटर कोई लंबा तार है, क्या है 1 मीटर लंबा तार है में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, मतलब उसमें धारा का प्रवाहित करना उसको दिया नहीं गया। ठीक, उसके बाद जाए कि उसमें 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, मतलब ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का वैल्यू दिया गया है, मतलब 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र के वैल्यू मतलब बी का मान दिया गया। यहाँ पे आपको समझना है बी एल क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो ये बी का मान दिया गया और ये दिया लंबाई 1 मीटर लंबाई, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले एल बराबर 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर या 1.0 मीटर। उसके बाद बोल रहा बी बराबर 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, ये दिया गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर। बात दिया है लंबवत रखने पर, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया गया, थीटा की वैल्यू 90
डिग्री। अब यहाँ पर पता होना चाहिए साइन 90 का डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद बोला कि लंबवत रखने पर उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। एफ का मान दिया गया 2.4 न्यूटन। पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, मतलब विद्युत धारा की मान पूछ रहा है, आई बराबर पूछ रहा है। अभी तो ये भी सेम चीज़ पिछला क्वेश्चन का है, अभी बताए थे हम। जो लॉरेंज बल की बात कर रहा है, जब इसमें देखिए आप जब देखते चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई इस चुंबक है, इस चुंबक क्षेत्र के अंदर कोई यहाँ पर चार्ज रखा गया है, पूछ रहा है कि इसमें कितना धारा इस चार्ज में दिया जाए। इसके लंबवत रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू 1.2 न्यूटन पर सेकेंड में उस पर जो है मैग्नेट का जो इस पर बल 2.4 न्यूटन बल काम कर सके। उसके लिए इसमें कितना धारा देना पड़ेगा, ठीक। इस मैग्नेट के द्वारा इतना बल लगाने के लिए इस पर इसको कितना धारा दिया जाए, ठीक। मतलब चुंबक के अंदर क्या रखा, लॉरेंज बल। ये सिंपल सी बात, जब बल लिखा है ना, सिंपल सी बात, आप लॉरेंज बल की बात कर रहे हैं, ठीक। कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लॉरेंज बल होता क्या है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये उस पर एक बल कार्य करता है। यही देखिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, रखा गया है, तो इस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। वही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। और बल का मान दे दिया गया, धारा का मान पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, जब क्या लंबाई और उसमें बी का मान एल के रूप में दिया है। अगर यहाँ पे चार्ज के रूप में होता तो यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता, लेकिन एल के रूप में आई बी एल साइन थीटा होता है। तो देखिए आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे को हो जाएगा बी एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, लंबवत मतलब 1 हो गया, ठीक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान 2.4, उसके बाद 1.2 गुणे 1 गुणे थीटा का मान 1, बस। तो आ जाएगा इसका 2.4 बटे 2, 2.4 बटे 1.2 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा, धारक मात्रक क्या होता है 2A या फिर 2 एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारक मात्रक होता है एम्पियर। तो उस पर जो है इतना बल प्रोड्यूस करने के लिए हमको 2 एम्पियर का धारा देना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। इसको फिर समझिए इसको एक बार, आप वीडियो को स्किप मत करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी वीडियो को चैनल पर नए अगर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हमको और एनर्जी मिल सके, जैसे हम आपको और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना सके नए नए टॉपिक पे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम भी हमारे साथ आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो एल की वैल्यू 1 दिया गया है, और चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है कि इसकी इतना एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। तो बी का मान यह आ गया, लंबवत मतलब ठीक 90 डिग्री। पूछ रहा है उस पर इतना बल का न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, तो बल का मान दिया गया है। और धारा का मान ऊपर ही पूछ रहा है, कितना प्रवाहित धारा प्रवाहित की जा सके, मतलब धारा की मान पूछ रहा है, करंट आई की वैल्यू। तो यह बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है लॉरेंज बल। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह बटे के पक्षांतर कर देंगे, तो यह बटे बी एल साइन थीटा। एफ का मान 2.2, बी का मान 1.2, एक क्या है लंबाई 1 मीटर है, थीटा 90 का मान 1 है। क्या हो जाएगा, यह धारा आई की मान क्या हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा हमारा, इसमें जो होगा 1.2 न्यूटन बल उत्पन्न करने के लिए हमको धारा का मान 2 एम्पियर रखना होगा। ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अनंत लंबाई के रुजु रेखीय चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, ठीक। कोई अनंत लंबाई का चालक जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। चालक से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब आर की वैल्यू दिया गया 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, कोई बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी की गणना करिए। इसके लिए होता है फार्मूला, अनंत लंबाई का रुजुरेखीय चालक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर होता है म्यू 0 बाई
म्यू 0/2π×I/r। ये होता है अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है म्यू 0/2π×I/r। ये होता है फार्मूला। ठीक है, जब ऐसा भी जहाँ भी दिया गया है अनंत लंबाई कार्य जोड़े की चालक में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये होता है म्यू 0/2π×I/r। एक होता है बायो सेवर्ट का नियम, एक होता है बायो सेवर्ट का नियम, वो होता है B बराबर होता है म्यू 0/4π×I∆L। ये I है डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, ये होता अनंत लंबाई के लिए तो फाइनाइट लंबाई की बात करता है, ये किसी चालक खंड की बात करता है। ठीक, किसी तार के चालक के किसी लंबाई की बात करता है, जबकि इसमें होता है अनंत लंबाई। ठीक, इसमें तार का अनंत लंबाई की जब बात करता है उस केस में B बराबर ये होता है जब चालक खंड की बात करें, किसी चालक के चालक खंड की बात करें। ठीक, कोई चालक है जिसकी लंबाई दिया गया उसके किसी खंड की लंबाई की बात करता है तो उस केस में बायो सेवर्ट का नियम आता है। बायो सेवर्ट का नियम जो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होती है। मतलब ये होता है बायो सेवर्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। उसके बाद होता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा L। डेल्टा L क्यों लिया गया? क्योंकि हम चालक की किसी पर्टिकुलर खंड की बात करते हैं, किसी चालक के टुकड़े की बात करते हैं, तो इसलिए डेल्टा L लिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद होता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² होता है। उसके बाद B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा साइन थीटा। इन तीनों को मिलाते हैं, चारों को 1 2 और 3 4 चारों को मिलाने के बाद आता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I∆L साइन थीटा बटे r²। और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू 0/4π। इसको हटाते हैं तो B बराबर आता है म्यू 0/4π×I∆L साइन थीटा बटे r²। I∆L साइन थीटा ऊपर रह गए बटे ये r²। ये होता है किसी, ये भी वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जब किसी चालक खंड की बात करेगा, ठीक, अनंत लंबाई की बात नहीं करेगा तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। और इसका जो एक कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है 4×10⁻⁷ न्यूटन। क्या होता है? इसका मान होता है 4×10⁻⁷। ठीक, नहीं ठीक है, नहीं 4 नहीं होता, 10⁻⁷ न्यूटन मीटर होता है। ठीक, इसका म्यू 0/4π का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, और जब म्यू 0/2π का वैल्यू होता है, म्यू 0/2π का मान होता है, म्यू 0/2π का मान होता है 2×10⁻⁷। ठीक, और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है हमारा अनंत लंबाई की बात करता है और एक बात करता है हमारी एक चालक खंड मतलब फाइनाइट लंबाई के लिए। ठीक, बायो सेवर्ट का नियम ये भी सेम चीज़ है लेकिन ये अनंत लंबाई के लिए बात कर रहा है। तो अनंत लंबाई की बात कर तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। इसका मान होता है 2×10⁻⁷। ठीक, उसके बाद I का वैल्यू दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई दिया गया सेंटीमीटर में, R का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हमको मीटर में लेना पड़ेगा। तो मीटर में क्या करना पड़ेगा, हमको 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 20×10⁻²। ठीक, तो क्या हो जाएगा 20×10⁻²। अब देखिए ये तो खत्म हो गया हमारा, बचा कितना, 2×10⁻⁷ हो गया, 10 मतलब 1/2 हो गया। 1 ये देखिए प्लस में है, नीचे माइनस में, आगे प्लस में क्या जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं ऐसे, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, ये 7 तक होगा। ठीक है, देखिए ये वाला माइनस हो चला ऊपर, क्या हो जाएगा 2×10⁻⁷, मतलब दोनों 1×10⁻⁵ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 1 से 1। देखिए आप नहीं समझ आ रहा है, गुणा भाग कक्षा 10 के स्टूडेंट अगर हैं आप तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, ऐसे
कब प्लस होता है कब माइनस होता है। जब भी भाग दिया जाता है घात होगा तो माइनस होता है, और जोड़ होता है तो प्लस होता है, मतलब गुणा में प्लस हो जाता है। तो देखिए अगर 10 और 2 20 होगा, 20 से 20 खत्म हो गया, -7 है ऊपर आ गया, माइनस ऊपर है प्लस हो गया, ठीक। तो 10 10 20 वाला 1 हो गया, और -5 7 नीचे, -2 ऊपर है, ये लाकर प्लस हो जाएगा ऊपर, तो 1 × 10 के पावर -5, ठीक। अब देखिए b का मान दिया गया, तो b का मान आपको पिछले बताया था b का वैल्यू क्या होती है। आप हमको जो b की यूनिट होती है उसको यूनिट ठीक लिखना पड़ेगा। साइंस में हमको यूनिट का बहुत ध्यान देना पड़ता है, कब न्यूटन एम्पियर मीटर लिखना है, कब क्या लिखना है। तो देखिए b का वैल्यू दिया गया क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा यूनिट का भी ख्याल रखना है। तो आंसर आ जाएगा 1 × 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि एक कुंडली में 7 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर, ठीक। एक कुंडली से जो है 7 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं पहले, ठीक। उसके बाद बल रेखाएं मतलब सिंपल सा ग्रुप बल रेखाएं क्या होती है और चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। देखिए एक बल रेखा जिसे ये होता है मैग्नेट, कोई मैग्नेट जो होता है उसका N और S सिरा होता है, ये कैसे चलता है, ठीक। ये क्या है, बल रेखाएं। जब बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबक क्या होता है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं। और यहाँ यही कारण होता है चुंबक के ध्रुव के पास उसकी तीव्रता अधिक होती है, यही कारण। देखिए यहाँ ध्रुव के पास क्या है, चुंबकीय तीव्रता अधिक है। अब ध्रुव से बाहर जो होती है N से S की तरफ होता है, जब अंदर जो होती है S से N की तरफ जाती है, ठीक। ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 3 चीज़ें मैथ में, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी अगर अपना कोई भी मटेरियल है उसका अगर मैग्नेट है तो उस मैग्नेट जो होती है अपने पूरे लंबाई का 84% ही मैग्नेट होता है। क्या होता है, पूरे लंबाई का 84%। और उसके ध्रुवों पर मैग्नेट अधिक होती है, चुंबकशीलता अधिक होती है, और बीच में क्या होती है, कम होती है। क्यों, चुंबकीय बल रेखाएं बीच में दूर दूर होती है, और यहाँ पे किनारे पर क्या होती है, पास पास होती है। ये क्या होती है, बल रेखाएं। और इसी बल रेखाएं क्या होती है, सर्कुलर होती है। एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है। और एक को निकाल दें तो बल रेखा होती है, कोई एक को, अगर यहाँ पे एक क्या है, एक बल रेखा। और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आप अगर क्या करें, बल रेखाएं को अगर सजा दे तो उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। यही हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। पहले दिया है फाई का मान, ठीक 7, फिर बाद में क्या हो जाता है, 2 सेकेंड के पश्चात यह 3 वेबर रहती है। कितना वेबर रहती है, 3 वेबर, ठीक। टी बराबर दिया है 2 सेकेंड, और N का मान दिया 50 फेरा। क्या दिया है, यदि तारों में 50 फेरे हो तो, क्या दिया, यदि कुंडली के तारों में 50 फेरे हो तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्यों, अच्छा विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है, जब क्या करते हैं उसमें हम, आपने देखा होगा एक वैज्ञानिक नाम सुना होगा, ओरेस्टेड ने क्या कहा था कि अगर हम किसी चालक तार में क्या करते हैं, चालक तार में धारा देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी का रिवर्स क्या फैराडे है और हेनरी 1831 में उल्टा सोचा कि यार अगर हम चुंबक के पास अगर कॉइल को ले जाएं तो क्या उसमें धारा उत्पन्न होगा, मतलब चुंबक के पास अगर हम किसी कॉइल में धारा देकर ले जाए क्या वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच जब उसमें क्या करते हैं, धारा देने के लिए को मापने के लिए क्या करते हैं, गैलोमीटर लगा देते हैं। गैलोमीटर लगाते हैं तो जब उसमें हमारा क्या होता है, जब तक कोई डिफ्लेक्शन मतलब वो मूव ना हो, मतलब वो उसके विस्थापन में कोई चेंज ना हो, ठीक, तब तक उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है। यही होता है, इसी को फैराडे का नियम बोलते हैं। वही जब क्या होता है, जब उनसे गलती से चुम्बक गिर गया एक बार, वो गैलोमीटर क्या डिफ्लेक्शन हो गया था, तो वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ई बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी।
अब देखिए ये माइनस क्यों दर्शाया गया, क्योंकि यह उसका विरोध करता है। इसी को बोलते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम ये होता है कि जब उसमें क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वही उसका विरोध करता है। ये अगर विरोध ना करे अगर, तो क्या होगा, अगर एक बार धारा उत्पन्न होगी तो बार हमेशा चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ऐसा हो जाए अगर, तो एक बार मोटर चालू कर दे तो ज़िंदगी में कभी बंद ही ना हो। ठीक यही होता है कि एक बार जब हम धारा देते हैं, जो लेंज का नियम होता है उसका विरोध करता है। ठीक है, एक बार चला देते हैं जैसे मोटर, तो मैग्नेट कट रहा है, हमारा चुंबक बन रहा है, वो मैग्नेट लगातार वो हमारा रोटेशन लगाता है। लेकिन ये जो लेंज का नियम होता है धारा का, धारा उत्पन्न करने में क्या करता है, विरोध करता है। इसी को लेंज का नियम बोलते हैं। यही होता है इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और जहाँ एन की नंबर ऑफ टर्न्स मतलब तारों की फेरो दिया गया है, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन का मान 50 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। डेल्टा फाई मतलब क्या है, पहले 7 था फिर 3 हो गया, मतलब 3 माइनस 7 बटा के टी का मान 2। तो ये क्या हो गया, 50 चौको 200 हो गया, माइनस 3 हो गया यहाँ पे, माइनस 4 और 2 कितना हो गया, 50 चौको 200, 200 बटे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। देखिए माइनस 50 गुणे 4 बटे 2 कितना, 50 चौको 200 बटे 2 मतलब 100 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा है, तो उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा 100 वोल्ट होगा। क्या होगा, 100 आंसर हमारा आ जाएगा। और ये बोल रहा है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 50 फेरों की तार की एक कुंडली, क्या है, 50 फेरों की कोई तार की कुंडली है, उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, उस कुंडली से फ्लक्स गुजरेगा, उसमें 2 सेकेंड में 20 वेबर की वृद्धि होती है। ठीक, 2 सेकेंड में 20 वेबर की वृद्धि होती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए एन का मान दिया 50, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या 50 दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 सेकेंड में, तो डेल्टा टी का मान या फिर टी का मान 2 सेकेंड में 20 वेबर की वृद्धि होती है, मतलब 0 से 20 होता है, मतलब डेल्टा फाई का मान, मतलब फाई का मान दिया है, डेल्टा फाई पान, डेल्टा फाई इक्वल टू 20, वृद्धि मतलब 0 से 20 हो रहा है। ठीक, तो डेल्टा फाई का मान 20 दिया गया है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मान क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो क्या आ गया, माइनस 50 गुणे माइनस 20 बटा के 2 सेकेंड, क्या आ जाएगा, 50 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाता है हमारा 1000, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1000 बटे 2 मतलब 500, क्या आ गया 500। अब देखिए 500 क्या आया, मीटर वोल्ट कुछ तो आएगा ना। देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट। ठीक, आप यहाँ पर मीटर या फिर एम्पियर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत है, लेकिन आपको विद्युत वाहक बल है तो आपको वोल्ट लिखना पड़ेगा। आप अगर हाई स्कूल में बोर्ड के पेपर दे रहे हैं तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने 5 लेक्चर्स और 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो इसमें लगभग 60 टॉपिक कवर हो चुका है, एक क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। तो जो व्यूअर्स हमारे आज नए जुड़े हैं हमसे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द एडवेंचर क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों अपने साथियों को क्या करें, शेयर करें, जिससे 6 तारीख को अपना आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए कि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।